अगर आपने नहीं देखना आप ना देखें, आपका राइट है, मगर शो मेकर का भी राइट है कि वो कोई भी यूनिफॉर्म रखे। मैंने अपनी छत पे जाके वाइपर को प्रिटेंड किया कि वो माइक है और मैंने वाइपर पकड़ के उनको ये चप्पलों में ऑडिशन भेजा था। I spoke to Fahim bhai and he's like, so you have 12 hours, pack your bags, tomorrow you need to be in Murray. पाकिस्तानी कंटेंट जब तक नहीं आएगा जो बच्चों को टारगेट करेगा, बच्चे देखेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, आपके सिनेमाज रहेंगे खाली, डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा बेचेगा टिकटें। हमारे फड्डे आपस में ही थे, वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर तक बात नहीं जाती नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इसलिए अब इतने अच्छे दोस्त सारे बन गए हैं क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं कि गालियां भी दे दी हैं एक दूसरे को। टेबल पे इस तरह हाथ मार के कहती है, कैन यू स्टॉप डूइंग दैट फॉर 1 सेकंड। तो देयर वाज प्रिकली हीट पाउडर वहाँ पे, वो मैंने थोड़ा जज्बात में आके ना स्निफ कर ली। सो वो दिमाग तक चला गया और बड़ा मिंटिश सी फील आ रही थी। सास बहू के झगड़े तो बच्चा 25-26 साल में जाके लड़ेगा, उससे पहले जो वो मसले लड़ेगा वो कॉलेज गेट से सीखेगा वो कि किस तरह। Hey guys, this is Athiya Abbas and with me there is the cast of College Gate. Some excitement. भाई मैं एक बहुत ही आइस ब्रेकिंग और क्लीशेड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दोज पीपल जिन्होंने आपका पोस्टर देखा एंड दे जस्ट कॉल्ड यू अ रिप ऑफ ऑफ एलीट एंड क्लास? मतलब कोई ओरिजिनलिटी नहीं है. आपने बोला था कि आप क्लीशेड सवाल पूछेंगी, आपने तो मुंह तोड़ सवाल पूछ लिया. मामिया जवाब नहीं, पोस्टर देख के जिन्होंने जज किया कि यू नो दिस इज इन, बिकॉज आई हैव सीन एलीट, आई फॉलोड इट इनसेनली, आई हैव सीन क्लास एज वेल. तो फिर मैंने ये वाला भी देखा. तो आई टेल यू माई रिस्पॉन्स लेटर. पहले आप लोग बताएं कि आपका क्या रिएक्शन था टू दोज पीपल हु थॉट कि यार ये तो कॉपी कर लिया, सब कुछ कर लिया. आई मीन काफ़ी नेगेटिव रिएक्शंस आए थे सिर्फ पोस्टर को देख के, रिलीज होने से पहले ही. सो I will move on because I feel like जब वो आ रहे थे ये सारे comments, तो we were like we know it's not elite, so we had nothing to be afraid of. We didn't take it. I didn't take it to my heart. Yeah. So and now it's out and it's like a slap in their face, I guess. Slap in their face is the word. I honestly was like, sure guys, आप लोग इसे elite कह लो, but just by the way, it's a Spanish show. It's called Elite. You guys don't know because you watched it in. I didn't know that. You watched the show in English. You watched the show in a dubbed language. So yeah, I mean, I really don't understand our obsession with Western content. I know it's better. We all know that. But we need to give space to local content, support it, ताकि वो grow करे. जब तक वो नहीं होगा हम कभी भी अलीते नहीं बना सकेंगे. We need 1,000 college gates before we make Elite. That's a fact. Sure we do. And we won't make it because we will never allow a college gate. Our people will never allow an Elite. If we made Elite, do you think we'd be sitting here? We'd be sitting in jail. So again, like cancelled. It is an obsession. It is a neo-colonial complex. जो कि बड़े लोग बोलेंगे कि जितनी आपने अंग्रेजी बोल दी है तो आपके अंदर भी है, तो ज़रूर मेरे अंदर भी है, क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस नेशन एंड आई एम यू, यू आर मी, आई एम यू. तो इस चीज़ से निकलना है. कॉलेज गेट या कोई भी गेट बने, अगर वो लोकल है उसे आप सपोर्ट करें, और अगर आप में उसमें कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती तो आपको नहीं पसंद आती, रोए मत. let it flourish. We will make 1,000 mistakes ताकि फिर हम एक Elite one day बनाएं और लोग खुश हो सकें, you know. तो yeah, that's my answer to the question. Sorry, मैं थोड़ा emotional हो गया था. I think हमने काफ़ी हद तक predict किया हुआ था कि ये होगा, because obviously we had seen the poster before and we had an internal discussion कि guys ये होने लगा है इस दिन पे, तो ओवर रिएक्ट नहीं करना है इस बात पे. लेट इट बी. इवेंचुअली पीपल आर गोना फाइंड आउट दैट दिस इज अ वेरी पाकिस्तानी स्टोरी, as Pakistani as it gets, as much as someone wants to, like, you know, talk about the uniform, which I'm sure you might ask about. So please explain the uniform part. I mean, like, if you wanted to create College Gate जो कि थोड़ा distinct आपकी identity आप करना चाहते हो, but why would you, like, you know, why wasn't it a good idea to do away with the uniforms? I think the show exists in its own little universe, and even though it's a very Pakistani story, I feel like in TV and film and, like, you know, theater, you can create your own world. The Marvel Cinematic Universe creates its own world.
Gotham City is its own world. So why can't College Gate have a uniform? You know, that's. I think what she wants to say is कि colors क्यों इतने similar हैं? Very, because हाँ, पहली बात वो वाला लगता है, colors because similar template नहीं है. for school going lot अच्छा cool, मुझे you know. मुझे ज़्यादा मतलब कलर पैलेट यूज़ ही ये वाला होता है, ग्रे होता है, बेज होता है, वाइट होता है, मरून होता है, इसी तरह के कलर पैलेट्स यूज़ होते हैं, तो उन्होंने उसी को यूज़ करते हुए. हाँ, अगर किसी को लगता है कि शलवार कमीज क्यों नहीं है, आई वुड से या यू राइट, ये सही कंसर्न है आपका, बट नहीं है. द क्रिएटर्स ऑफ दिस ड्रामा एंड जस्ट बाय द वे वी आर नॉट द क्रिएटर्स, वी आर जस्ट एक्टर्स. हमें ज़िंदगी का एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया. हम उस पर टेक्निकल क्रिएशन वाली चीज़ें नहीं करते. दैट यू विल हैव टू गो टू द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल. बट इफ creators have made the choice of not putting women in shalwar kameez, then just that's the Roll choice with they it. made. Roll No, with don't go with it. I'm not saying कि go with it. I think masses के sentiments होते हैं, उन्हें protect करना चाहिए. I am all for that. But again, यही बात है. आप देखें सड़कों पे बाहर निकल के, a lot of women don't wear shalwar kameez. Do you go up to them and tell them not to wear it? You don't. You don't, and you're not allowed to because you live in a democracy. The same manner, you can't tell showmakers कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए था. You can say I won't watch it, and that's your prerogative. Do that. अगर आपने नहीं देखना, आप ना देखें, आपका राइट है. मगर शो मेकर का भी राइट है कि वो कोई भी यूनिफॉर्म रखे. एंड एक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी Hitting नहीं है. million with every episode. I think pretty sure people are watching. Yeah, people are watching. I just wanted to say that the fact that there isn't a difference between boys and girls in the uniform is something that I love. Why do you need to differentiate them? We're coming here for education, right? After Neutrality? all. Yeah, so like I like the notion of the, you know, equity or you know, the visible equality, I would say. Why do you need I to like put the way you women put it. like why do you need to put a woman in shalwar kameez even in a show just because it's what happens in most of the schools? Also in my school when I was here, I used to wear a skirt, so it's not true that Pakistan mein nahi pehne jate aise kapde. So I don't know. So you talked about opportunities, ठीक है? So I want to know कि how each one of you landed this low. किस तरह से आपकी if you could walk me through the casting process, because I mean I was actually listening to the rest of the interviews and you mentioned that you're actually a new mom, and that hit me. I'm like, wow, and your baby is just 18 months, right? Yeah, I'm not sure if you wanted to go on record, but it's out now. But that really like inspired me. So give it to her. So basically जब हमने शूट स्टार्ट किया था उस टाइम पे अभी सिर्फ मेरी शादी हुई थी, अभी ऐसा कोई सीन नहीं था. और जब फ़हीम भाई ने मुझे बुलाया उस टाइम पे मैं एक्चुअली काम कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी. तो उन्होंने, उनके पास एक दफ़ा पहले भी मेरा ऑडिशन जा चुका हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ, मेरे पास एक कैरेक्टर है सैम का, और मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर तुम बहुत अच्छा करोगी, कि तुम्हारे पे वो बड़ा सूट करेगा. मैं गई हूँ और बस मुझे भी वो कैरेक्टर अच्छा लगा. और जब मैंने ऑडिशन दिया उसका, तो ऑडिशन देते हुए भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कैरेक्टर पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार बड़ा अच्छा लिखा हुआ था और स्टोरी बड़े मज़े की लग रही थी. खैर वो उसके बाद ही फ़हीम भाई वाज लाइक बस ठीक है अब आप जाएँ, और मुझे पता चल गया था कि ये डन हो जाएगा. तो ये like मेरी जर्नी ये that थी. आपको like select हो जाएगी, मेरी selection हो गई. मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग थी कि मतलब ये मुझे मिल जाएगा ये कैरेक्टर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा है कि सैम का कैरेक्टर तुम पे बड़ा सूट करेगा, तो तुम एक काम करो कि ये सैम वाली जो लाइंस है ना ये बोल के दिखा दो. तो वहीं से मुझे एक फील आ रही थी कि ये मतलब कैरेक्टर मिल जाएगा मुझे. Oh, that's nice. How did I get the part? मैंने ऑडिशन किया था एक और चैनल के एक ड्रामा के लिए जो फ़हीम भाई बना रहे थे उस टाइम पे, फ़हीम बर्नी डायरेक्टर. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक और शो पे काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो इफ़ यू हेल्प मी डेवलप द शो, I will cast you in this role because I think you'd be great for that role. He had seen my audition for the other part. तो मैंने फिर उनको हेल्प किया. I helped make the characters that are in the show. I wrote back stories और ये सब कुछ किया, story arcs लिखे, इस तरह की चीज़ें. फ़हीम भाई के साथ इन चीज़ों पे काम किया और फिर मुझे मिल गया, ये पार्ट मिल गया. I didn't audition for Usman because फ़हीम भाई ने कहा कि I can see Usman in you. That is the brilliance of some directors. They just know if somebody can play a character. I am a social media creator, so he knew that I am not afraid of the camera. बट एक्टिंग जो है फिर वो मैंने ऑन द गो सीखी और अब अभी तक सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा. He basically saw a troublemaker in you.
Yeah, according to you, but Yeah. yeah. See, I will respect your opinion. ज़रार और मामिया और शुजा जो हैं, इनका कास्टिंग प्रोसेस बड़ा मज़े का, सबसे ज़्यादा मामिया का, बट वो ये स्टोरी सुनाएंगे. Can we leave that audience पे कि किसका ज़्यादा मज़ेदार है? ये सारी कहानी तुमने शुरू से ही बता दी. But मेरे साथ तो ये था कि I knew the AD हिजाब, तो she. ये किस तरह मज़े की स्टोरी होगी? ये तो नेपोटिज्म है. ये कहाँ से nepotism? मजाक कर रहा हूँ यार, वो जानता था हिजाब को, वो उसका रिश्तेदार नहीं था. मैं मामिया की वैसे स्टोरी भूल गया हूँ. मैं जानना चाहता हूँ, मैं जज करूँगा कि ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी किसकी है. सो मैं गया ऑडिशन के लिए. आई वाज वेरी नर्वस एंड आधा घंटा लगा स्क्रिप्ट याद करने. बट द मोमेंट जब मैंने ऑडिशन के लिए मैंने पहला डायलॉग ही बोला तो फ़हीम सर वाज लाइक डन, ये हो गया, ठीक है, ओके, आई विल सी यू इन मारी. आई वाज लाइक ओके. सो बहुत छोटी सी स्टोरी थी एंड मज़ेदार थी. आई होप मज़ेदार थी. सो या, सो दैट वाज इट मेरे लिए. तो मेरा एक ही ऑडिशन हुआ एंड यू नो मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया. तो या सिलेक्शन हो. मैं एक्चुअली फ़हीम भाई से मिला था टू ऑडिशन फॉर अनदर कैरेक्टर, अनदर ड्रामा, एंड वी डिडंट टॉक अबाउट दिस एंड ही वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर, बट फॉर वन रीज़न और अनदर वो मैं नहीं कर सका उस पॉइंट पे. बट देन उन्होंने बस मुझे इतना सा कहा था कि एक और कैरेक्टर है, मैं एक ड्रामा डेवलप कर रहा हूँ, आई विल कॉल यू इन अ कपल ऑफ वीक्स, तो वो ड्रामा तुम करना चाहोगे? इट्स अबाउट लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स. मैंने कहा दैट्स ग्रेट, आई वुड लव टू. मेरा पहला ड्रामा भी होगा तो इट वुड बी लाइक अ नाइस एंड ईजी थिंग फॉर मी टू स्टार्ट विद. तो उन्होंने कहा ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे महीने से भी ज़्यादा हो गया था, मुझे लगा कि अच्छा कोई और ढूंढ लिया होगा. मैं पहले एक्साइटेड था. देन व्हेन आई गॉट द कॉल इज़ लाइक ये कैरेक्टर है, इस तरीके का वो है, ये म्यूजिशियन है, मुझे लग रहा है तुम परफेक्ट हो इसके लिए. मैंने तुम्हारा पिछले ऑडिशन से मतलब गेज कर लिया था कि तुम इसमें बड़े अच्छे बैठोगे. ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि मैं तुम्हें गाना भेज रहा हूँ, इस गाने को गाते हुए मुझे एक वीडियो भेज दो. दैट्स योर ऑडिशन, आई डोंट नीड एनी लाइन्स फ्रॉम यू. मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अभी चाहिए. मैं उस वक्त घर पे शॉर्ट्स में बैठा हुआ था, मेरा दोस्त आया हुआ था. मैंने कहा अच्छा गाना भेजें. मैंने गाना सुना, 10 दफ़ा सुना, याद किया, और मैंने अपनी छत पे जाके वाइपर को प्रिटेंड किया कि वो माइक है, और मैंने वाइपर पकड़ के उनको ये चप्पलों में ऑडिशन भेजा था. एंड दैट वाज हाउ आई गॉट द पार्ट. So what I understand is that they wanted, no, of course she'll get her talking time, but again what I understand is that they wanted fresh faces for the series. Okay. मैं बहुत बुरी स्टोरी टेलर हूँ, पर मैं बताती हूँ क्या हुआ था. सो आई न्यू दैट टू माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ न्यू वेंचर. दे स्टार्टिंग देयर 3. अभी तक मेरा दोस्त नहीं था ना ज़रा, तो देर गोइंग एंड यू नो देर गोना बी गॉन फॉर अ व्हाइल. एक्टिंग शुरू कर रहे हैं बॉयज़. और one day I am shooting and my phone just stops working. Network chala gaya. I was far away from the city. I come back home and I have so many like WhatsApp messages of Hakan saying, "Where are you? Where are you? Fahim bhai wants to talk to you. You have to audition. You have to audition." And I'm like, "Yeah, okay, I want to audition." And then he sends me like these 2 scenes that I, you know, मैंने phone रखा है ऐसे glass के साथ लगा के. I still remember. And I just, you know, read my lines, and then I spoke to Fahim bhai, and he's like, so you have 12 hours, pack your bags, tomorrow you need to be in Murray. And I was just like 12 घंटे के अंदर Murray. what? So that's what happened, and I was in Murray. तुम वाकई बहुत बुरी स्टोरी टेलर हो. She missed out the something person interesting. who was supposed to play Annie, the girl who was supposed to play Annie, एक तो inclusive language जो है ना, जो the girl who was supposed to play Annie backed out last minute. Okay. तो Fahim, You missed out the main part. yeah, so Fahim भाई called me and he said, oh वो तो back out कर गया, अब क्या करें? मैंने कहा सर मैंने आपको अपनी एक दोस्त का ऑडिशन पिक्चर भेजी थी कि इससे ऑडिशन करें, आपने नहीं किया था ऑडिशन, प्लीज़ उसको ऑडिशन कर लें. उन्होंने कहा हाँ उसका ऑडिशन, उसको ऑडिशन मंगवाओ. इसको मैं कॉल्स करना शुरू हुआ ना, इसके घर वाले सबके इसका फ़ोन ही बंद है ये, और आपका फ़ोन आई थिंक PTA ब्लॉक हो गया था. हाँ, और ये बस ऑन द वे थे टू मरी. हम लोग जा रहे थे और मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ, और खाकान कॉन्स्टेंटली बस कॉलें कर रहा है और गालियाँ दे रहा है कि यार ये बंदी फ़ोन नहीं उठा रही, इसका क्या मसला है. क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी दोस्त कास्ट हो जाए, क्योंकि हम ना वो बड़ा वो ग्रुप डायनामिक के सब हम एक्टर बनेंगे. हम चाहते थे ये भी एक्टर बन जाए, क्योंकि ये हम अकेले नहीं एक्टर बनना चाहते.
किसकी मजे की थी ज्यादा स्टोरी? ये तो वो बताएंगी ना। वो नहीं बताएंगी, तुम भी बताओ मामिया की सबसे एक थ्रिलिंग स्टोरी है। खैर आपका योर टर्न नाउ, आस्क अ क्वेश्चन। या वी मेरा डन। सवाल ये था कि आई मीन आई अंडरस्टैंड कि यू गाइस नो, यू थ्री नो ईच अदर, और आप दोनों लाइक न्यू, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू मीटिंग एंड ऑल, यू डू नॉट नो हर। ओके, तो मैं वैसे भी गेज कर रही थी, मैं देखी थी यू गाइस वर लाइक डूइंग सम फन बैंटर एंड ऑल। मुझे पता है सेट्स पे कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मुझे बाय द लुक्स और फिर बाय द साउंड्स मैंने ऑलरेडी जज कर लिया कि ये लोग बहुत लड़े होंगे और बहुत फटे हुए होंगे, एंड यू मस्ट हैव बीन अ नाइटमेयर फॉर द प्रोड्यूसर्स। बहुत नो नो, इतना तो नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। ओके चलो, हमारे फड्डे आपस में ही थे, आपस वो में, चलो। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर तक नहीं बात होना, नहीं नखरे जाती नहीं दिखा सकते थी। लेकिन हम इसलिए अब इतने अच्छे दोस्त सारे बन गए हैं बिकॉज़ हम लोग उस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं कि गालियां भी दे दी हैं, एक दूसरे को लड़ भी लिए, रियली गालियां नेम कॉलिंग भी हो किसने गई, किसको दी है? सबने ही सबको दी है। ओह गॉड, सोचो आप एक 25 दिन एक जगह पे रह रहे हो, ऊपर आपका कमरा है, नीचे आपका शूट है और सारे आपके इर्द मस्ट हैव गिर्द बीन एन हैं, एक्सपीरियंस दो। तो वो फुल बिग बॉस टाइप सीन था। कोई ऐसा फड्डा जो कि मुझे याद दिलाओगे, बताओगे? नहीं 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 नहीं, एक्सपोज हिम प्लीज, नहीं हमने नहीं बताया अभी तक टोन किसी डाउन ने। करके बता दो। अबे टीवी पे बताया है। अच्छा मैं नहीं बता रहा। आई फील दैट बोथ पार्टीज इन्वॉल्व नीड टू गिव कंसेंट। मेरा लगता है कि दोनों तुम्हारी और नतालिया की लड़ाई का बता दूं? मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं हुई। अब मैं तो ऑनेस्टली ज़रार की, मेरी और ज़रार की लड़ाई ऑफ द शूट 2 मिनट की लड़ाई थी, ऑफ द शूट। हम हाँ, हमारी भी 2 सेकंड की लड़ाई थी। बोला था तुम्हें, जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम स्टार्ट में आए थे तो मुझे बहुत जहर लगते थे। हाँ तो Do मैंने you think he is condescending like? मैंने से मेरे जो जहन में आता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है? तो वो Filter खैर नहीं वो है। अच्छा मजे की स्टोरी। अब जो तुम्हारी स्टोरी है तुम खुद नहीं सुनाना चाहते? बेसिकली हुआ ये था। अब इफ़ यू वाचिंग ये इन सब ने मुझे प्रेशराइज किया। सो हुआ ये था कि नतालिया द पर्सन हु प्लेज मारिया वो अनॉयड थी फॉर सम रीज़न। शी वाज वेरी अनॉयड दैट डे। कोई मसले चल रहे थे उसकी ज़िंदगी में, तो शुजा जो था ये बैठा हुआ बिलाल अपना पेन क्लिक करी जा रहा था, पेन क्लिक करी जा रहा था पीछे। उसने से बोला कि यार पेन ना क्लिक करो, नहीं बोला। खैर तो वो बस शी स्नैप्ड एकदम। हमारा सीन चल रहा है क्लासरूम में, तो वो एकदम टेबल पे इस तरह हाथ मार के कहती है कैन यू स्टॉप डूइंग दैट फॉर 1 सेकेंड। और सारा कमरा साइलेंट हो गया और शुजा रोना शुरू हो गया, आंसू टपकना शुरू हो गए। और अब मुझे स्टोरी सुनाने दो ना फिर, इसलिए कह रहा था खुद सुनाओ। हाँ नहीं, रोना नहीं शुरू हो गया था, शी जस्ट लेफ्ट। तो बस ये एक फड्डा हुआ था और फिर इनके हमने सुलह कराई प्रॉपर कि यार ये गलत किया तुमने, नतालिया को बोला। और शुजा तुम भी प्लीज़ थोड़ा लोगों को इनटू कंसिडरेशन रख लिया करो तुम। उसके बाद डर से किसी ने पेन को कभी क्लिक नहीं किया कि अब नतालिया फट पड़ेगी। तो ये एक फड्डा था। You're a softie. ये पब्लिक इमेज के लिए या बट कुन्ना पूरा। It's actually true. नहीं बट आई थिंक अब उस फड्डे को छोटा सा ही था वो, जो भी था। 2 साल हो गए हैं और हम लोग जब भी मिलते हैं तो नतालिया इज लाइक आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली। आज तक वो मुझे मजाक में कह रही होती कि यार आई एम रियली सॉरी। मैं ना चुपके से पेन उठाता हूँ, मैं कहता हूँ करूँ Trigger. So yeah, but हो गया, you know, we moved on and now we're really good friends. Yeah, it's fun. एक old school question है, you won't like it. I don't like it either, but I'm asking. What do you have to say to people who say कि यार ये किस तरह की लाइफ पोर्ट्रे कर रहे हैं कॉलेज के बच्चों की, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए. I'm talking about the mamas, the khalas and everybody, you know. So what do you have to say to people who say कि यार आपने क्या किस टाइप का content दिखा रहे हैं and all, and especially like if I say कि if my khala watches it and she's like यार ये क्या ज़िंदगी है, ये what are they doing, boys you know, and girls I'm साथ not हैं. standing here. नहीं, मखलूती तालीमी निज़ाम से हटके like you know what is going on, because there are scenes of drug abuse as well. कुछ इस टाइप के scenes भी हैं. तो आई फील लाइक अगर आप रियलिटी को इग्नोर करते रहेंगे तो फिर तो आपका कुछ नहीं बनेगा. आपके इर्द गिर्द यही है, ये होता है. हम सारे भी बड़े हुए हैं, हमने देखा है ना. पीपल डू ड्रग्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, दे आर फ्रेंड्स विद ईच अदर. उनकी ऐसी ही दोस्तियाँ होती हैं जैसे हमारी शो में होती हैं. सो आई फील लाइक दिस इज़ वेरी पॉइंटलेस कि आप बस कहो कि ये क्यों दिखा रहे हैं. या तो आप सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर दो कि वो उसमें सोसाइटी में वो चीज़ें ही ना एग्जिस्ट करें. बट इफ़ इट एग्जिस्ट्स
then you should be allowed to creatively But show why it. is that कि हमारे like I'm talking about like our side of like you know हमारे बड़े why are they so against मखलूती तालीमी निज़ाम co-education की बात करें why are they still against the fact that लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकते? बहुत सी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो कि एक सर्टन वे से होती आई हैं और एक सर्टन वे से अभी भी होती हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सही तरीका है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि को एजुकेशन इज़ द राइट वे, बट आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और जो जो चीज़ें नहीं भी एग्जिस्ट करती, मीडियम्स, मीडिया, creators have every right to portray that and tell a story. That's why it's a story. आप न्यूज़ के ऊपर जब बीकन हाउस या LGS या KGS के इवेंट्स को कवर करते हैं तो उसी निज़ाम की अक्कासी कर रहे होते हैं जो चल रहा है हमारे बड़े शहरों में। ऐसा ही है, उसे कहते हैं न्यूज़ रिपोर्ट। अगर आप उस न्यूज़ रिपोर्ट को नहीं बंद करा सकते तो आप एक फिक्शनल चीज़ को क्यों बंद कराना चाहते हो? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि इट इज़ अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ अलाउड। इफ़ यू आर अगेंस्ट इट, डोंट वॉच इट, बट यू कांट टेक अवे इट्स राइट टू एग्जिस्ट। आप उसको ये नहीं कह सकते इट शुडंट एग्जिस्ट। और रही बात ये कि ड्रग अब्यूज़ और ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे ना कि यार ये तो गलत होता है। बिलाल कोई किंग नहीं बन जाएगा ड्रग अब्यूज़ से। बिलाल विल एंड अप द वे ही एंड्स अप, यू विल फाइंड आउट व्हेन यू वॉच द शो। बट वो दिखाएगा कि ड्रग अब्यूज़ बुरा किस तरह है। आप स्टैट उठा के देखें, लाहौर कराची में कितने बच्चे मरते हैं ड्रग अब्यूज़ से हर महीने, हर साल। हमारे साथ के बच्चे मरे हुए हैं। मेरे स्कूल के एक लड़के की डेथ हुई थी हेरोइन अब्यूज़ से। सो पॉइंट ये है कि इट विल एग्जिस्ट। ड्रग डीलर सड़कों पे आप गायब नहीं कर दोगे अगर कॉलेज गेट बंद हो जाएगा, वो वहीं रहेगा। आप अगर दिखाओगे तो शायद जो बच्चा उस ड्रग डीलर के पास जाएगा वो समझ जाएगा कि नहीं जाना यार, आई डोंट वांट टू टर्न अप लाइक बिलाल। बिकॉज और क्या देखे बच्चे, सास बहू के झगड़े तो बच्चा 25-26 साल में जाके लड़ेगा। उससे पहले जो वो मसले लड़ेगा वो कॉलेज गेट से सीखेगा वो कि किस तरह। इस पे भी मेरी बेइज्जती होगी कमेंट्स में, वो है कि लगा बात। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, कैसे रहे फिर वो प्रिकली पाउडर के नशे? काफ़ी इंटेंस हो गए थे बिकॉज मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था और प्लीज बताएं ना कि डेफिनेटली फर्स्ट टाइम था। प्रिकली हीट पाउडर करते हुए मेरा फर्स्ट टाइम था। नो बट द थिंग इज़ कि उन्होंने मुझे कहा कि यू नो ऑब्वियसली आई वुड आस्क कि ये इसने इस मोमेंट पे क्या किया है, वीड की है, कोकेन की है। अब मुझे तो नहीं पता था कैसे रिएक्ट करना है। बट उन्होंने एक सीन मुझे दिया जहाँ पे दे वर लाइक कि तुम कोकेन करके उठे हो ना, तो आई वाज लाइक ओके। एंड उन्होंने कोकेन तो ऑब्वियसली नहीं डालते वो लोग, तो देयर वाज प्रिकली हीट पाउडर वहाँ पे। वो मैंने थोड़ा जज्बात में आके ना स्निफ कर लिया। सो वो दिमाग तक चला गया और बड़ा मिंटिश सी फील आ रही थी। बिलाल ठंडा हो गया था बड़ा। सो या दैट वाज दूसरा ये था कि मेरी ना ग्लिसरीन से आंखें रेड होना बंद हो गई थी। तो मैंने आई टुक सिगरेट, कोई सिगरेट पी रहा था तो उसकी स्मोक से जो है ना मैंने अपनी आई बॉल्स को रेड किया ताकि लगे कि ये हाई है या यू नो ड्रग्स कर रहा है। यार इसने मेहनत की है लड़के ने। कोशिश की। बड़ी कमिटमेंट है ये। यार ये कमिटमेंट है। सोचो लोग के यार ये इंटरव्यू के बाद अब बच्चे प्रिकली हीट्स नोट करना शुरू हो जाएंगे, ये इंटरव्यू बैन कर दो। मैंने सुन तो रही थी कि वैसे आप बहुत काफ़ी बुली तो नहीं हुआ। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बुली यू, कैन दे? बट यू गाइज प्लान्ड ऑन बुलिंग यू। जब आपके साथ हुआ आपको फील हो रहा था कि कमरे में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, इसके अलावा डू यू हैव एनीथिंग टू से, लाइक टेल मी समथिंग फ्रॉम द सेट्स दैट वाज वेरी मेमोरेबल और समथिंग यू नो मेकिंग मेमोरीज एंड शूटिंग एट द सेम टाइम? I think there were so many memories just living together with everyone हर दिन। मतलब आप अगर आप कह रहे हो कि ऊपर आप रहे थे और नीचे सेट था आपका, तो देयर मस्ट बी सर्टेन मेमोरीज, राइट? कौन सी बात नहीं कर बताएं? सकते या तो कोई ऐसी मेमोरी? I think every day was just because सुबह एक हमारी जो रूटीन थी वो मैं अब आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सुबह 8:30 बजे हिजाब आके हमें उठाती थी, दरवाज़ों में बैंग करती थी। हम उठते थे, कुछ लोग नहीं उठते थे, कुछ लोगों को मुझे उठाना पड़ता था क्योंकि फिर हम सबको डांट पड़ती थी अगर वो नहीं उठते थे। नीचे हम जाते थे, एक साइड पे मेकअप हो रहा था, एक साइड पे नाश्ता हो रहा था। कुछ लोग नाश्ता करते थे, कुछ लोग मेकअप करते थे, कुछ लोग नाश्ता करते हुए मेकअप करते थे। फिर उसके बाद आती थी नतालिया जब सब नाश्ता और मेकअप कर चुके होते थे।
सो आई थिंक ये रूटीन ही ऐसी थी आपको आई थिंक एक्सपीरियंस उस तरीके से बहुत अच्छा था बिकॉज इट वाज वेरी कंफर्टेबल आपने रेस्ट करना है ऊपर जाओ कमरे में चले जाओ रात को शूट ख़त्म हुआ होता था तो नताली और मामे के कमरे के बाहर एक टेबल लगी हुई थी उस पर पूरी कास्ट बैठी होती थी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस ये था जिससे हम सारे क्लोज हुए थे हमने एक गेम खेली थी इट्स कॉल्ड वी आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स क्योंकि हम चारों तो एक दूसरे को जानते थे आइस ब्रेकिंग के लिए हमने इन सबको बुलाया हमने कहा कि आओ हमारे साथ एक गेम खेलो और आई थिंक उस रात को हैवी सीक्रेट शेयर हुई थी लोग रोए भी थे उस रात को थोड़ी सी क्या कहते हैं हाँ बॉन्डिंग काफ़ी हैवी तक तरीके से हो गई थी तो आई फील लाइक जस्ट सो मेनी मेमोरीज एंड ग्रेट friendship. Behind the feel good, fun to watch vibe of the show, what is like you think there's an inherent message behind College Gate that your character or the drama itself is kind of portraying? I think every character is sending out a message. That's the beauty of all of these characters. मेरे character का message है कि pursue your dreams, but you know also don't be stupid about it. पढ़ाई भी करो अपने dreams को भी follow कर लो. बिलाल का है don't do drugs. मामिया का पता नहीं वैसे क्या मैसेज है हाँ मामिया के पेरेंट्स का मैसेज है मुझे लगता है कि the only thing College Gate the message it's sending out is it's okay to experiment. You can experiment and still create content and you should because your country needs it. अगर हमारे मुल्क के अंदर मीडिया के ऊपर और ये जो ड्रामाज होते हैं जब तक वो नहीं निकलेंगे उन चीज़ों से बाहर जिनमें वो रहे हैं पिछले 20 साल वो हमारे मसले भी नहीं बड़े होंगे हमारे बच्चों को ख्वाब दिखाओ ताकि वो फिर निकलें कुछ करने हम तो बड़े हो रहे थे हम तो इंडियन मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं पाकिस्तानी कंटेंट जब तक नहीं आएगा जो बच्चों को टारगेट करेगा बच्चे देखेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आपके सिनेमाज रहेंगे खाली डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा बेचेगा टिकटें किसी भी दिन और वो इसलिए बेचेगा क्योंकि दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स दे आर जस्ट डूइंग इट बेटर and they're doing it better because they've been doing it for so long so we need to start somewhere and I think that's the only thing College Gate does for me at least it does something different मैं क्या बोल दूँ सारा बोल दिया अब तो मैं भूल भी गई हूँ कि हम बात क्या कर रहे थे यही बोलो ना सही मैसेज I just feel like मैसेज से ज़्यादा is just a feel good show और यही है जो वो तो है हाँ तो एंजॉय करें बस टाइम पास करें बस एंजॉय करें सीरियस ना लें एंजॉय करें शो है उससे लड़के क्या कर लेंगे आप एंजॉय करें थैंक यू फॉर बीइंग गुड स्पोर्ट